हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आपसे कुछ शेयर करने आई हूँ। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है बट बस आई एम अ मदर फॉर 2 डॉटर्स। तो इस चीज़ को ना मैं बनाने से रोक नहीं पाई। अभी हमारे गाज़ियाबाद में नंदग्राम में एक 3 साल की छोटी सी मतलब बेटी ही कहूँगी, क्योंकि मेरी जैसे 2 बेटियां हैं, वो भी एक बेटी ही है थी। मतलब 3 साल की बेटी के साथ उसी के ही पड़ोस में रहने वाले शख्स मतलब व्यक्ति ने उसका रेप किया, उसको जान से मार दिया। मतलब वो जब उसको शायद हॉस्पिटल में जब इलाज के लिए ले गए तो उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बट उसको वो इतना मार चुका था कि वो बेचारी थोड़ी बहुत देर में वैसे भी मरी जाती। तो जो आज की मैं बात कहना चाह रही हूँ वो उन माओं के लिए है कि मतलब जिनकी छोटी छोटी बच्ची हैं। जैसे मेरी भी दोनों बेटियां हैं, दोनों छोटी हैं। जब मैं अब इंस्टाग्राम जब भी मैं खोलती हूँ तो मुझे वही सब वीडियो दिखाई देती हैं, है ना। एक के बाद एक, कभी कोई वीडियो, कभी उसकी कोई किसी तरीके से बना के डाली है, किसी ने किसी तरीके से बना के डाली है। बट ये एक ऐसी मतलब मैं ये देखती हूँ कि एज अ मदर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपनी बेटियों को सेफ रखूँ। मतलब देखो, आप 24 घंटे अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, है ना। अभी वो छोटी हैं, ठीक है, मैं उनका छोटे में ध्यान रख लूँगी। यहाँ तक कि मैंने अपने बेटियों का स्कूल भी बहुत पास में डाला हुआ था कि मैं जॉब करती हूँ तो मतलब मेरी मदर मेरी बेटियों को लेके आए, छोड़ के आए, कि मतलब किसी और के ऊपर नहीं। और अब मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ा क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है। लेकिन फिर भी एज अ मदर मेरे अंदर इतना डर है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा दूँ। मतलब मैं क्या करूँ जो मैं उनको 24 घंटे देखती रहूँ कि वो किसके साथ खेल रही हैं, किससे बातें कर रही हैं। मतलब देखो, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन एज अ मदर ना मैं उनका बचपन छीन रही हूँ बिकॉज ऑफ डर। मतलब जैसे ही आदमी लोग हैं, जैसे ही मानसिकता के लोग हैं जो रेपिस्ट हैं, मतलब इनकी डर के कारण हम अपने बच्चों का बचपन छीन रहे हैं। मतलब हम छोटे थे, हम कहीं भी खेलते रहते थे, हम कहीं भी मतलब हमें कोई कुछ खाने के लिए देता था, ऐसा मतलब आस पड़ोस की बात कर रही हूँ मैं, तो हम ले लेते थे कि ठीक है, ये चाची है, ताई है, मामी है, मामा है ना। लेकिन आज के टाइम पे आप नहीं ट्रस्ट कर सकते। आप आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसे लोगों पे। मतलब मैं क्या बोलूँ कि आप हर किसी को ना ऐसे शक की नज़र से देखते हो कि अगर आपके घर में भी लोग हैं तो आप उनको ना ऐसे देखते हो अपनी बेटी के रिगार्डिंग कि ये मेरी बच्ची को कैसे टच कर रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे मतलब उसको बातें कर रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो इंसान ऐसी गंदी हरकत करे आपकी बेटी के साथ, किसी के साथ भी, ऐसे इंसान को इस धरती पे तो रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है, आराम से बैठा देती है, मारती पीटती भी होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं करती होगी टॉर्चर, बट वो अपना साल 2 साल 3 साल आराम से मज़े काटते हैं। और जिसकी जानी होती है वो चली जाती है, वो एट ए टाइम चली जाती है, 10 दिन के बाद चली जाती है, महीनों बाद चली जाती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो ऐसे लोग हैं, जो रेपिस्ट लोग हैं ना, उनको ऑन द स्पॉट कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए हमारे देश में, ऑन द स्पॉट उसे मार देना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां 2-2 ढाई-ढाई साल की, 3-3 साल की, 4-4 साल की, उनको क्या पता होता है ये चीज़ें क्या है। अब आप खुद देखो, आप एज अ औरत जब चीज़ें आपके साथ होती हैं, आप उस कैसे सफ़र करते हो उस चीज़ से कुछ टाइम तक, राइट। लेकिन वो छोटी छोटी बच्ची जिन्हें इनका कुछ ABCD भी नहीं पता, उनको समझ ही नहीं आता कि सामने वाला आदमी मेरे साथ कर क्या रहा है। हमारे बच्चे
मेरे हमारे बच्चों को जैसी चोट लग जाती है ना, मम्मा देखो मेरे ये कट गया, मम्मा देखो मेरी ये जरा सी ये चीज़ लग गई, तो कितना दर्द होता है ना, उनको कैसे सहलाते हैं, कैसे कोई दवाई लगाएंगे, कोई कुछ करेंगे, करते हैं ना हम लोग। लेकिन मतलब वो जिसकी वो बेटी है, उसकी मदर उसे 1.5 साल की छोड़ के चली गई। मतलब यार मैं तो उस मदर को बड़ा समझ नहीं पा रही हूँ कि जब आपको बच्चे नहीं पालने होते तो साफ सीधी बात है, आप पैदा ही मत करो पैदा। अगर आपको बच्चे नहीं रखने हैं, आपको किसी के भरोसे छोड़ के जाना है, आप बिल्कुल मत करो बच्चे पैदा। अकेले ज़िंदगी बिताओ, वो सही है। लेकिन अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है तो वो आपकी एज अ मदर एज अ फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी, जब तक आपकी सांस में सांस है, आप उस बच्चे का ध्यान रखो। अब किसी के सहारे मत छोड़ के जाओ उसको। मतलब 1.5 साल की बेटी को छोड़ के तुम चली गई, तो 1.5 साल का बच्चा क्या होता है? 3 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक 4 साल का है, और जिसके साथ रेप हुआ है वो 3 साल की है। मतलब 1.5 साल में वो क्या ही अपने आप से सब चीज़ें करती होगी। मतलब 1.5 साल का बच्चा, उसके बाद वो बेचारी जैसे तैसे खा पी के, जैसे तैसे अपने गुजर बसर करके, मतलब बेचारी 3 साल की हो गई। 3 साल में उस बंदे ने उस पर ऐसी निगाह रखी कि, क्योंकि उसे पता था मदर है नहीं, फादर बेचारा चला जाता है सुबह कमाने, छोटे छोटे भाई हैं, वो होते तो वो क्या ही कर लेते। लेकिन मतलब मेरे दिमाग में ना ये सब चीज़ें मैं बार बार मैं कह रही हूँ कि हमें ना, मतलब ऐसा औरत, एक पूरे समाज को इस तरीके से खड़ा हो जाना चाहिए कि अगर किसी बेटी की तरफ कोई निगाह उठा के किसी बेटी के साथ ऐसा कोई करे ना, उसे ऑन द स्पॉट उसके एक एक अंग काट देने चाहिए। उसे 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 ना महसूस होना चाहिए कि अगर आप किसी की बेटी के साथ ऐसा करते हो तो उसको उस टाइम पे क्या दर्द उसने झेला होगा। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो बच्चा, उसके सिर पे ईंट मार दी यार, वो किसी बच्ची थी, उसके सिर पे ईंट मार दी, वो खून से लथपथ पड़ी है, कर रहा रही है। यार कोई इतना, बोलते हैं ना कि कोई इतना दरिंदा कोई कैसे हो सकता है। नहीं, बस मेरा इस वीडियो बनाने का कोई ऐसा मतलब नहीं है। मतलब मेरा सिर्फ यही है कि मतलब मैं, अब मेरे 2 बेटियां हैं, मैं इतना घबराने लगी हूँ इन सब चीज़ों को लेके, इतने चीज़ों को डरने लगे हैं कि मतलब हमें लग रहा है कि हमारी बेटियां सेफ नहीं है, कहीं बच्चा हमारा सेफ नहीं है। और बेटियां ही क्यों, बेटे भी, गंदी नीयत वाला ये नहीं देखता कि वो लड़का है या लड़की है या वो जानवर है, उसे कुछ मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपनी हवस से मतलब है और उसे कुछ मतलब नहीं है। सच कहते थे जो पुराने लोग थे ना, वो एक बात कहते थे कि बेटी होने से डर नहीं लगता, बेटी के साथ जो होता है ना उससे बहुत डर लगता है। चाहे वो रेप हो, चाहे वो शादी के बाद मेंटल टॉर्चर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, जो बेटी के साथ एक्चुअली चीज़ें होती हैं ना, उस चीज़ से बहुत डर लगता है। इसलिए एज अ मदर मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों को सेफ रखें। अपने बच्चे के 24 घंटे, एक काम बाद में हो जाएगा, एक चीज़ बाद में हो जाएगी। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपने बच्चे का ध्यान रखें, आप उसके साथ जाएं, हर जगह जाएं। अगर आप हाउस वाइफ नहीं हैं, आप वर्किंग हैं, तो मैं यही कहूँगी कोई ऐसा ट्रस्टवर्थी पर्सन अपने बच्चे के आसपास रखें कि वो आपके बच्चे को 24 घंटे, या जब आपसे बच्चा दूर है, वो आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा देखभाल करे, देखे उसको किसके साथ बात कर रहा है। सीरियसली आज ये वाला जो ये चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत हायर सोसाइटी में ये सब नहीं होता, ये तो बहुत लोअर क्लास में होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जिसकी नीयत गंदी है वो हाई सोसाइटी का भी गंदा है, जिसकी नीयत गंदी है वो मिडिल क्लास भी का भी गंदा है, जो जिसकी नीयत गंदी है वो सबसे लोअर क्लास भी गंदी है। कि कोई इंसान किसी की सोसाइटी से आप उसको जज नहीं कर सकते। इसलिए
मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब अपने बच्चों को सेफ रखें, सुरक्षित रखें और सीरियसली ये टाइम नहीं है अपने बच्चों को किसी के भरोसे रखने का। आप अपने बच्चों की खुद देखभाल करें और ऐसा कुछ हमारे देश में ऐसा कानून बने ताकि जो रेपिस्ट, एटलीस्ट रेपिस्ट को तो ऑन द स्पॉट डेथ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ उसको सोचने का टाइम ही नहीं देना चाहिए कि उसने किया क्या। उसे गिल्टी भी फील नहीं होनी चाहिए कि उसने ये किया, क्योंकि जिसकी बेटी जाती है, जिस बेटी के साथ ऐसा होता है, मैं समझ सकती हूँ उस माँ का दर्द, उस बाप का दर्द कि उन पे उस टाइम पे क्या बीत रही होगी। मतलब वो 3 साल की जो बेटी गई है ना, मैं उस बेटी का दर्द समझ सकती हूँ कि वो बेचारी ने क्या महसूस किया होगा। तो ऐसे आदमी को तो भगवान, इंसान भी ना बख्शे और भगवान तो उसको बिल्कुल ही ना बख्शे। बस आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि मैं इतना टॉर्चर, इतना मतलब इतनी चीज़ें मेरे बार बार मैं इंस्टाग्राम पे देख देख के ना, मुझे वही सब चीज़ें देख देख के ना मेरे को खुद ऐसा फील हो रहा है। मतलब सुबह हो, मतलब जब से ये चीज़ें हुई है ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही कि मतलब कैसे यार, कैसे। अगर आपको इतना ही लगता है तो आपके, क्या बोलूँ मैं, बस कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बस मैं यही गुजारिश करूँगी, अपने बच्चों को सेफ रखें,